हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा इंडिफरेंस कर्व, उसके एजम्पशंस, उसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम डिस्कस करेंगे पहले बजट लाइन के बारे में। बजट लाइन होती क्या है, किस तरह से बजट लाइन का डेरिवेशन कैसे करते हैं, बजट लाइन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इनकम या प्राइस के चेंज होने पर बजट लाइन किस तरह से चेंज होती है। फिर हम क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व के साथ बजट लाइन को एक साथ रख करके और उसका हम कंज्यूमर बिहेवियर यानी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं बजट लाइन। बजट लाइन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एक लिमिटेशन है कि इससे ज़्यादा उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। इसका मतलब होता है एक कंज्यूमर के पास सर्टेन इनकम गिवन है, उसके पास एक इनकम जिसे हम एम से डिनोट करते हैं गिवन है, जो कि फिक्स है, मान चलो 100 रुपीज़। दूसरा लेते हैं कि दो गुड्स है जिसके प्राइस फिक्स है, मान लीजिए एक्स गुड्स का है, उसका प्राइस पी एक्स है जिसको हम 10 रुपीज़ मान लेते हैं, और प्राइस वाई है इसको भी हम 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ मान लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर के पास एक सर्टेन अमाउंट है और उस अमाउंट से दो चीज़ें खरीद सकता है। एक्स और वाई को दो गुड्स हैं, एक्स के और वाई के रेट गिवन है। अब रेट गिवन है तो आप देखेंगे कि एक्स कितनी क्वांटिटी को परचेज कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक्स की क्वांटिटी परचेज करने के लिए क्वांटिटी एक्स इज इक्वल टू होता है क्लास जितने पास मनी है और जितना उसके पास प्राइस रेट है पी एक्स है उसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा 100/5 यानी कि वो 100/10 यानी कि कस्टमर एक्स क्वांटिटी की 10 क्वांटिटी खरीद सकता है, मैक्सिमम 10 क्वांटिटी खरीद सकता है अगर उसके पास प्राइस 10 है और इनकम 100 रुपये है। तो इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं, ध्यान समझना, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं ग्राफिकल, अभी साथ के साथ समझाता हूं। यहाँ पर हमने एक्स लिया हुआ है, यानी कि अगर क्वांटिटी 1 2 3 लो तो यहाँ पर 20 यानी कि मैक्सिमम वो 10 क्वांटिटी परचेज़ कर सकता है। ठीक है, क्वांटिटी 10 परचेज़ कर सकता है। क्वांटिटी वाई की, वाई कितना खरीद सकता है, तो वाई के लिए भी हम वैसे करेंगे m/py यानी कि क्लास 100/5 यानी कि 20×5 यानी कि 20, कितना 20, यानी कि इसकी मान चलो यहाँ पर लेते हैं 20 क्वांटिटी। ओके, तो y की वो मैक्सिमम 20 और x की मैक्सिमम 10 क्वांटिटी खरीद सकता है। तो यह अगर इस पॉइंट को मिला देंगे, या आप इसको ऐसा कर दीजिए, इन पॉइंटों को हम मिला देंगे तो क्या निकलेगा, बजट कांस्टेंट। इससे ज़्यादा वो नहीं खरीद सकता, 10 से और 20 से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। तो उसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। क्या है, एक लिमिटेशन है। तो यानी कि इनकम जो है दो चीज़ों पे एक्सपेंडिचर हो रही है, या तो एक्स पे या तो वाई पे या तो दोनों पे। अगर दोनों पे खर्चा करते हैं क्लास, मान चलो इसकी 10 क्वांटिटी लेता, एज्यूम करो कि इसकी ये 10 क्वांटिटी लेता है, ओके, और इसकी ये 5 क्वांटिटी लेता है। ओके, तो 10 और 5 को मिला देंगे। 10 क्वांटिटी लेने का मतलब है कि 5 रुपये के हिसाब से 10 बच्चे 50 रुपये खर्चा किया उसने, उसका 50 रुपये खर्चा हो गया। और 10 रुपये के हिसाब से 5 क्वांटिटी लिया तो 10 यानी कि 50 रुपये यहाँ खर्चा हुआ। ठीक है, तो 50 यहाँ खर्चा किया, 50 यहाँ खर्चा किया, पूरा पैसा उसका एक्सपेंडिचर हो गया। अभी हम डिफरेंशन नहीं बता रहे हैं, यानी कि पूरा पैसा दो जगह खर्चा हो गया। क्लास कैसे खर्चा हो गया, अब देखो, मनी इज इक्वल टू, मनी बराबर क्या करेंगे, पहले लिखो प्राइस एक्स है इंटू प्राइस एक्स इंटू प्राइस एक्स इंटू कितनी क्वांटिटी लिया, प्राइस एक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, तो इंटू क्यू एक्स प्लस प्राइस वाई इंटू क्यू वाई, यानी कि 10 रुपये के रेट से क्लास 10 रुपये का रेट था और कितनी क्वांटिटी लिया इसने, 5 क्वांटिटी लिया। ओके, प्लस 5 रुपये रेट था और कितनी क्वांटिटी लिया, 10 क्वांटिटी लिया, तो कितना हो गया ये 50 और ये कितना हो गया 50।
यानी कि टोटल जो मनी थी कितनी थी वो क्लास 100 रुपये खर्चा हो गई। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए कि बजट लाइन ये बजट लाइन सो द मैक्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर कैन परचेज गिवन इनकम एंड प्राइस। गिवन इनकम एंड प्राइस गिवन होने पे कंज्यूमर कैन परचेज टू गुड्स एज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। सपोज दैट एक गुड्स है, हम ऐसा कर सकते हैं क्लास, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर कस्टमर मान चलो इसकी 18 क्वांटिटी लेता है तो कितना खर्चा हो जाएगा, सॉरी 18 लेता है, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 रुपये यहाँ जाएगा तो बचेगा कितना 10 रुपये। तो 10 रुपये में कितनी क्वांटिटी लेगा, 2 क्वांटिटी लेगा। अगर वो इसकी 5 क्वांटिटी लेता है तो 25 रुपये खर्चा करेगा, तो 75 रुपये पर कितने में आएगा, इसमें ये 7.5 खरीदेगा। तो यानी कि ए, बी और सी किसी भी पॉइंट पे खरीदेगा, उसका खर्चा कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो इसका मतलब क्लास होता है कि इसके बाहर तो नहीं खरीद सकता, 20 से ज़्यादा वो नहीं खरीद सकता, 10 से और 20 से ज़्यादा नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से बाहर है। मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसलिए समझाना चाहता हूँ कि आपके डिफिनेशन अच्छे से अब क्लियर हो जाएगी। अब डिफाइन कीजिए क्या कि जो बजट लाइन है, बजट लाइन इज सो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर कैन परचेज गिवन सर्टेन इनकम एंड गिवन मार्केट प्राइसेस एंड कंज्यूमर कैन नॉट परचेज द बियॉन्ड दिस बाउंड्री। इसको बोलते हैं बजट कॉन्स्टेंट या बजट लाइन। इससे ज़्यादा आप नहीं खरीदते। कई बार मतलब है कि इसके बाद उसका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। भाई मैं मार्केट में जाता हूँ, बोलता हूँ कि 10 रुपये किलो आलू है, 5 रुपये के प्याज है, मेरे पास 100 रुपये हैं, तो या तो भैया मैं 10 किलो ठीक है, या तो मैं 10 किलो आलू खरीदूँगा या तो 20 किलो प्याज खरीदूँगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं खरीद पाऊँगा। तो ये हमारी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। तो मोटे तौर पे आप ये कहेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, बजट लाइन इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, बजट लाइन इक्वेशंस। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो क्लास, इसी को और आगे डेप्थ में ले जाते हैं आपको। ठीक है, ओके। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ हमने एक ही गुड्स पे खर्चा करना है, वाई पे 0 है और x पे खर्चा करना है, तो कैसे निकालेंगे, m इजकल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस इसको 0 कर देंगे तो क्वांटिटी निकालेंगे, क्वांटिटी x इजकल टू m अपॉन पी एक्स हो जाएगा। ओके, m अपॉन पी एक्स, यानी कि इस क्वांटिटी x को निकालने के लिए यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा, m अपॉन पी एक्स, क्या आएगा, पी एक्स। ओके, और ऐसे अगर हम इसको 0 कर देते हैं, x को 0 कर देते हैं, y को खरीदते हैं, तो कैसे निकलेगा, तो उसका फार्मूला हो जाएगा कि m इजकल टू पी एक्स, इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, 0 प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। अगर आपको क्यू वाई निकालना है तो क्या लिखेंगे, m अपान पी वाई इजकल टू, ठीक है, m अपान पी वाई। तो यानी कि y निकालना है तो m अपान पी वाई, तो m अपान पी वाई इस पॉइंट पे लिखेंगे और m अपान पी एक्स इस पॉइंट पे लिखेंगे, यानी कि x की क्वांटिटी लेना है, y क्वांटिटी लेना है। अब आपने करना क्या है बच्चा, ध्यान समझना, करना क्या है, मैं इसको थोड़ी देर मिटा रहा हूँ, मान चलो, ठीक है, ओके। तो अब हम लिखेंगे क्लास, इसको बोलेंगे A पॉइंट, इसको बोलेंगे B पॉइंट। ओके, तो हमारी बजट लाइन क्या है, ए बी हमारी एक बजट लाइन है और ए पॉइंट दिखाता है कि y को 0 कर देगा, x को 0 कर देगा, और ये बी पॉइंट दिखाता है कि y को 0 कर देगा। क्लियर हुआ, यानी कि इससे ज़्यादा वो नहीं खरीद सकता है या ओ वाई की मात्रा इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता है।
क्लियर हुआ? तो ये हमारी बीच की बाउंड्री आ गई। अब इसमें कहीं भी खरीद सकता है। ओके, तो इस पॉइंट पर अगर ख़रीदता है इसका मतलब पूरा पैसा खर्चा हो रहा है। अगर इसी अंदर में कहीं खरीदेगा तो पूरा पैसा खर्चा नहीं हो रहा है, और इसके बाहर तो उसका खर्चा ही नहीं होगा, मतलब खरीद ही नहीं सकता। तो अब आप देखिए, ठीक है, ये समझ गए। अब आपको निकालना स्लोप। क्या निकालना है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। कैसे निकालेंगे? स्लोप का फार्मूला क्या होता क्लास? ओ ए अपान ओ बी। क्या होता? ओ ए अपान ओ बी। लिखो स्लोप बराबर ओ ए अपान ओ बी। क्लियर है? अब ओ ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आप एम अपान पी वाई, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? एम अपान पी एक्स। क्या लिखेंगे आप? पी एक्स। ठीक है, तो अगर इसको आप पलट देंगे तो क्या बनेगा? कट जाएगा और ऊपर नीचे जाएगा, तो यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या निकलेगा? बराबर क्या हो जाएगा? पी एक्स अपान पी वाई। क्या निकलेगा? पी एक्स अपान पी वाई। तो इसीलिए कहा जाता है कि बजट लाइन का स्लोप इक्वल टू पी एक्स अपान पी वाई। ओके, याद रखना आपको। और स्लोप ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके। तो बजट लाइन का स्लोप हमेशा इस तरह से होगा, ओ ए अपान ओ बी। क्लियर है? अब तीसरी बात आती है क्लास, ध्यान से समझना। मैंने क्या क्या बता दिया इसमें। आपको बताया कि बजट लाइन क्या है, बजट लाइन की डिफिनेशन क्या है, बजट लाइन इक्वेशन क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप कैसे निकलता है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा देखते हैं कि अगर इसमें क्लास होता है क्या कि कभी भी अगर कोई वेरिएबल चेंज होता है, वेरिएबल मीन्स या तो प्राइस चेंज हो जाए, या तो इनकम चेंज हो जाए, या तो इनकम प्राइस दोनों चेंज होता है, एक्स वाई का चेंज हो जाए, तो बजट लाइन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्लास, ताकि आपको समझा सकूँ अच्छे से। देखिए, मैं इसलिए एग्जाम्पल के साथ समझाया कि आपको समझ में आए कि बजट लाइन होती क्या है और किस तरह से उसको हम ड्राइव करते हैं क्लास। ठीक है, अच्छा, तो मान चलो दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, ख़त्म करते हैं। फिर से बताओ बजट लाइन कैसे ड्रा करते हैं, ये भी देख लीजिए। ओके, हाउ टू बजट लाइन ड्रा। सपोज देयर क्लास एग्जाम्पल लेते हैं। मान चलो हमारे पास मनी गिवन है 200 रुपये। ठीक है, प्राइस एक्स का है कितना क्लास? 20 रुपीज़ है। प्राइस वाई आपको 10 रुपये देता हूँ। कैन यू फाइंड द बजट लाइन? यस, यू कैन फाइंड। हाउ यू कैन फाइंड? ड्रा एक्स क्वांटिटी एंड वाई को। ठीक है, हाउ मेनी क्वांटिटी मैक्सिमम ले सकते हैं? तो आप लिखेंगे क्वांटिटी एक्स इक्वल टू कितना? एम अपान पी एक्स, यानी कि 200 अपान 20 कितना आएगा? 10, यानी कि एक्स की 10 क्वांटिटी ले सकते हैं, और वाई की क्वांटिटी वाई अपान एम अपान पी वाई इक्वल टू कितना? 200 अपान 10 इक्वल टू, बोलो भाई, 20। कितना? 20, यानी कि इसको 20 ले सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। क्या होगी क्लास? ये आपकी हो गई बजट लाइन। इसको नाम दे दीजिए ए या बी एल, इसको नाम दे दीजिए कुछ बी एल। ओके, बजट लाइन। क्लियर? ओके, स्लोप कितनी आई बजट लाइन की स्लोप? तो लिखो स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू क्या होता है? पी एक्स अपान पी वाई। पी एस कितना है? 20 अपान 10, यानी कि कितना हुआ? बजट लाइन का स्लोप कितना आया? 2 आया। बजट लाइन का स्लोप कितना आया? 2 आया। और बजट लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगा आप समझ सकते हैं। अब बताता हूँ कि अगर इनकम चेंज हो जाए, क्या है? इनकम चेंज हो जाए और प्राइस वही रहे, इनकम चेंज हो जाए प्राइस वही रहे, तो क्या होगा? इनकम मान चलो क्लास 400 हो गई, इनकम 400 हो गई, तो अब बजट लाइन क्या होगी? तो बजट लाइन शिफ्ट राइट हैंड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि देखो, अब इसकी जगह पे 400 लिखेंगे आप और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? आप बताओ, 20 आ जाएगा। कितना आ गया? यानी कि 20, यानी कि आपकी ये हो जाएगी 20।
क्लियर है। और अब यहाँ पर भी 400 रखिए अपॉन 10, ये क्या हो जाएगा 40, यानी कि अब बचत लाइन कहाँ चली जाएगी, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी 40। ओके, तो अब बचत लाइन क्या हुआ, चेंज हो गई। तो जब इनकम चेंज होती है तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है किधर, राइट हैंड। डिपेंड करता है इनकम इंक्रीज है या इनकम डिक्रीज है। जब इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो बजट लाइन शिफ्ट राइट हैंड। क्लियर। कंज्यूमर कैन परचेज मोर क्वांटिटी मोर गुड्स, वाई, बिकॉज कंज्यूमर हैज़ परचेजिंग पावर विल इंक्रीज। ठीक है, तो सेम प्राइस तो सेम है, लेकिन इनकम बदल गई तो बजट लाइन राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है। और अगर इनकम कम हो गई तो बजट लाइन अंडर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम कम हो तो कम खरीदेगा। मान लो 100 रुपये था, 200 रुपये हो गया, इसके पास 100 रुपये हो जाएगा, तो क्या करेगा फिर वो कितना खरीदे, इसको 10 लेगा, इसको 5 लेगा। क्लियर है। ओके, तो बजट लाइन शिफ्ट क्या होगा, जब इनकम चेंज हो जाएगी तो। ओके, लेकिन कई बार क्लास ऐसा भी होता है कि हमने इनकम को चेंज नहीं किया, इनकम कांस्टेंट मान लिया, हमने इनकम कांस्टेंट मान लिया और सिर्फ प्राइस चेंज किया, किसी एक गुड्स का प्राइस चेंज किया। मान के चलो पहली बजट लाइन क्या थी क्लास, बताओ, अभी हमने पढ़ा था 10 and 20। ओके, लेकिन अगर अभी यक्स का रेट कम हो करके 10 रुपये हो गया, यक्स का रेट कम हो करके 10 रुपये हो गया, तो ये कांस्टेंट है, एक्स वाई एज इट इज है, सिर्फ यक्स का रेट चेंज होगा तो प्राइस क्या हो, तो बजट लाइन किधर जाएगी, राइट हैंड। क्यों, क्योंकि अब देखो 200 रुपये को डिवाइड करो 10 से तो कितना खरीदेगा, 20, कितना खरीदेगा, 20 थी, यानी कि अब ज़्यादा खरीद सकता है, तो यानी कि ये तो यही रहेगा BL, ये तो यही रहेगा, लेकिन अगला क्या होगा, L1 क्यों हो जाएगा, अब ये 20 खरीदेगा, यानी कि L1 हो जाएगा। क्लियर। तो यानी कि जब प्राइस, किसी गुड्स का प्राइस कम होता है तो बजट लाइन राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगी। और अगर इसी का रेट क्लास में कहूँ कि 10 रुपये से ना बढ़ करके 40 रुपये हो गया, तो अब क्या होगा, अब वो कम खरीद पाएगा, तो कैसे निकालेंगे, 40 रुपये हो गया तो कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी एक्स निकालो, कितनी आएगी, कितना था 200 रुपये है, तो 200 अपॉन 40, यानी कि 4 पंचे 20, कितना खरीदेगा क्लास, 5 ही खरीद पाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या निकल के आया कि जब मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा तो बजट लाइन राइट हैंड, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड, और जब प्राइस घट जाएगा तो राइट हैंड मूवमेंट करेगी। क्या करेगी, मूव करेगी। लेकिन शिफ्ट की बात करेंगे तो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट किसकी वजह से होता है क्लास, इनकम चेंज होने की वजह से होगा। क्लियर है। लेकिन जो प्राइस के चेंज होने से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मूव करेगा, लेकिन वाई का पॉइंट सेम रहेगा, एक्स के पॉइंट चेंज हो जाएंगे। यहीं पर क्लास अगर वाई मतलब क्या है, एक्स कांस्टेंट रहता है, अभी ये कांस्टेंट था वाई, एक्स चेंज हुआ, और अगर वाई कांस्टेंट रहे, सॉरी एक्स कांस्टेंट है, वाई चेंज हो, तो क्या होगा, अगर रेट बढ़ जाएगा, अगर वाई का रेट कम हो गया तो बजट लाइन ऊपर की तरफ, और वाई रेट बढ़ गया तो बजट लाइन नीचे की तरफ। यानी कि कम होने पे, रेट बढ़ने पे अंदर आएगा तो वैसे ये भी अंदर आ गया, रेट कम होने पर ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर आ गया। क्लियर क्लास। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बजट लाइन है क्या भैया। तो बजट लाइन शिफ्ट क्या होगी, ठीक है, इनकम चेंज होने पर शिफ्ट होगी और प्राइस चेंज होने पर मूवमेंट होगी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, इनसाइड आउटसाइड, डिपेंड करेगा कितना चेंज हो रही है, ये डिपेंड करेगा कि इनकम कितनी है, प्राइस कितना है उसका, और इसी बेस पर डिपेंड करेगा स्लोप कितना है। आई होप कि समझ में आ गया। आपको समझना है कि बजट लाइन क्या है, बजट लाइन का स्लोप क्या है, बजट लाइन का डेरिवेशन कैसे करते हैं, बजट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, बजट लाइन के इनकम और प्राइस के चेंज होने पर बजट लाइन किस तरह से चेंज होती है,
ये आपका सिंपल था बजट लाइन। अब हम पढ़ते हैं मार्केट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्लास। देखो ये क्लास बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि मैं एज ए यूट्यूबर नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, या एज ए सिंपल 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो नहीं बना रहा हूँ आपके लिए। मैं आपको पूरा लेक्चर समझा रहा हूँ जो कि होल लाइफ आपको काम देगा अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं या किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक से बेसिक और हाई लेवल की चीज़ें बताता हूँ, आपको अच्छे से समझना है क्योंकि आपको इन फ्यूचर में बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो पेशेंस के साथ चीज़ों को समझेंगे तो बहुत कुछ आप सीखेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं 10 मिनट 5 मिनट के, देख लीजिए क्या होता है बजट लाइन। डिफरेंशियल पढ़ना तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो चीज़ों को जो प्रैक्टिकली करके देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो शायद आपको बहुत बेटर नॉलेज होगी, तभी जा कर के आपके किसी को लोगों को पढ़ा सकते हैं या कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर हायर लेवल पे जाएंगे तो आपको अप्लाइड ही करना मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो।